राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, मेरे कन्हैया जी की, मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंग बली महाराज जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा शेरा वाली मैया मेरे सभी भाइयों के ऊपर अपार कृपा बरसाई। इन नवरात्रों मेरी तरफ से मेरी माँ के चरणों में, मेरे बाबा जी के चरणों में यही अर्जी है पहले दिन से ही कि बाबा, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे बहुत कुछ दिया बाबा, आपकी दया का हाथ मेरे सिर पर आ गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब तो इतनी ही एक तमन्ना है बाबा, आपकी शरण में रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं और प्रचार करता रहूं आपकी महिमा, आपकी लीला का। यही मेरी पहली और आखिरी तमन्ना है। जय बाबा नीम करौली महाराज की। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदैव आपके परिवार पर धन वर्षा करे, आपके परिवार पर सदैव अमृत वर्षा करे, आपके परिवार को निरोग रखे, आपको आपके परिवार को खुशहाल रखे। जय माँ, जय माँ, जय माँ। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की एक लीला सुनाता हूँ। अनंत लीलाएं हैं मेरी महाप्रभु की। जीवन गुजर जाएगा लेकिन उनकी लीलाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये तो लिखी हुई उनके जीते जी की है। जब उनके शरीर से शरीर थे वे, और शरीर के बाद भी वे इस संसार में कण कण में उनका प्रभाव हर जगह निहित है दोस्तों, हर जगह उपस्थित हैं वे। अगर मैं एक बार यहाँ पुकारूं, मेरे साथ तो मेरे बाबा है ही, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। मैं अगर कोई बात सोचता हूँ, अपने महाराज जी को पुकारता हूँ, मेरे बाबा नीम करौली को, तुरंत ही मेरी पुकार उन तक पहुँचती है। ये मेरा सौभाग्य है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा जी की एक महिमा, एक अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे, और वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अध्यक्ष थे, जिनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। रिचर्ड एल्पर्ट था दोस्तों इसका नाम। और सन 1967 को भारत आए हुए संयोगवश महाराज के एक अमेरिकी भक्त के साथ उनके दर्शन हेतु भूमि आधार आश्रम नैनीताल पहुंच गए। तो दोस्तों, ये रिचर्ड एल्पर्ट हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष थे, और ये सन 1967 अपने दोस्त के साथ भारत घूमने आए, और महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त के साथ ये महाराज के भूमि आधार आश्रम में पहुंच गए अपने दोस्त के साथ। आप मनोवैज्ञानिक और सांसारिक थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आप में अभाव था। फलतः आपने बाबा को जिस दृष्टि से देखा, उससे वे आपके लिए दुर्होतर हो गए। बाबा ने आपकी लैंड रोवर कार की सराहना कर दी। यद्यपि उन्होंने उसे देखा नहीं था, बाबा ने उनकी गाड़ी को देखा नहीं और उनकी गाड़ी की तारीफ कर दी, और बिना किसी परिचय के वे आपसे उस गाड़ी की याचना भी करने लगे। आप में भीतर ही भीतर उनके प्रति कभी क्रोध और कभी घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे। जो रिचर्ड एल्पर्ट हैं, उनकी बात हो रही दोस्तों, ये जो बाबा की सबसे प्रयोजन वाक क्रीड़ा की प्रतिक्रिया के रूप में थे। बाबा ने इन दोनों व्यक्तियों को आश्रम में प्रसाद पाने के लिए भेज दिया, और वहां से तृप्त होकर जब आप बाबा के पास उपस्थित हुए, बाबा ने आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए पूछा,
कल रात तो खुले आकाश के नीचे खड़ा था। तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा? तेरी माँ पिछले साल मर गई थी। स्प्लीन के कष्ट से मरी थी। बाबा के इन सरल प्रश्नों से एल्बर्ट साहब चकरा गए। उनका सिर चकरा गया और आंखें खुली की खुली रह गई। पहली घटना गत रात्रि में भूमियाधार से कई सौ किलोमीटर दूर की थी। आप लघुशंका के लिए बाहर आए हुए थे और रात्रि के शांत और नीरव वातावरण से मोहित हो तारों के मंद प्रकाश में कुछ क्षण खड़े ही रह गए। बाह्य प्रकृति की स्तब्धता से आपका आंतरिक तादात्म्य हो गया। आपको एकाएक अपनी माँ का स्मरण हो आया और आप रोने लगे। पहले दिन रात की बात बता रहे थे बाबा जी ने। वो तारों की तरफ को रिचर्ड एल्बर्ट देखकर अपनी माँ को याद कर रहा है और रो रहा है। और बाबा जी जब पहले दिन की रात की बात उन्हें बताते हैं, कई सौ किलोमीटर बगल थे वे वहाँ से, तो आप माँ को याद करके रोने लगे। आपको अपनी माँ की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी, जो आपको सांत्वना दे रही थी। आपकी माँ गत 9 महीने पूर्व अमेरिका के स्प्लीन के कष्ट से इस संसार से विदा हुई थी। गत रात्रि की यह घटना एल्बर्ट साहब ने किसी से व्यक्त नहीं की थी। बाबा के इन प्रश्नों ने आपके भीतर विचारों की क्रांति पैदा कर दी, जिससे आप में असह्य आंतरिक बेचैनी हो गई, जो सहन करने लायक नहीं थी। फलतः आपकी धारणा ने ऐसा पलटा खाया जिससे आपके जीवन की गतिविधियां ही बदल गई। आप अनुभव करने लगे कि आपकी यात्रा पूरी हो गई और आप सही ठिकाने पर आ गए हैं। आप बाबा के अनन्य भक्त हो गए। आपकी बाबा में अगाध प्रेम, दया, ज्ञान, हास्य एवं शक्ति के दर्शन होने लगे। आपने अपनी आजीविका के धंधे तिलांजलि दे अपने सभी आजीविका के धंधों को तिलांजलि दे दी, वे त्याग दिए। जन सेवा में अपना जीवन लगाने का संकल्प ले लिया। आप वास्तव में बिना किसी औपचारिकता के साधु हो गए। बाबा ने आपको रामदास नाम दिया और उसी नाम से आप विश्व में विख्यात हुए। आपने अपनी विद्वता का उपयोग कर इस महान विभूति की लीलाओं के प्रकाशन में किया और इस प्रकार भारत एवं विश्व को इस अलौकिक चरित्र के दर्शन कराए। रिचर्ड एल्बर्ट ने पूरे विश्व भर में अलग अलग भाषाओं में बाबा नीम करोली जी की महिमा की प्रतियां छपवाई और वे बाबा नीम करोली जी की पूरे विश्व में हर जगह इनकी किताब है लीलाओं की। आपने बाबा के अनेक भक्तों से संपर्क स्थापित कर लगभग 2000 लीलाओं का संकलन किया और घोर परिश्रम से सन 1979 में बाबा के समाधिस्थ होने के 6 वर्ष बाद मिरेकिल ऑफ लव नाम की पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के अध्ययन से विदेशों में भी बाबा के अनेकानेक नए भक्त बनते जा रहे हैं और उनमें से कई उनके धाम के दर्शन की लालसा से कैंची आश्रम आते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा नीम करोली जी के जो अंग्रेज भक्त थे और बाबा जी ने उन्हें अपना भक्त बनाया और उन्होंने बाद में जाकर अमेरिका में भी आश्रम बना रखे हैं 2। तो ये बाबा नीम करोली जी की महिमा है वो दोस्तों। उन्हें सब पता है, वे हर जगह है, यहाँ भी मेरी सब बातें सुन रहे हैं।
आपको भी देख रहे हैं, जहाँ पर आप मुझे सुन रहे हो मेरे भाई। बाबा नीम करोली जी का ध्यान करके एक बार कोई बात मन में सोच के आजमाइए। बाबा जी तुरंत सच्चे हृदय से बात की हुई, प्रार्थना की हुई तुरंत ही पुकार सुनते हैं और अपने वक्त को सभी कष्टों से दूर कर देते हैं। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई मेरे दोस्तों, फिर बाबा जी की कोई लीला, कोई अपने शास्त्रों की वाणी आपको सुनाता रहूँगा। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर महादेव, जय जय राम।